अनुपमा में आज के दिन 29 जुलाई 2025 में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। स्पॉइलर तो मैंने आज के एपिसोड के आने वाले एपिसोड्स के सब दे दिए हैं कि अनुपमा जो है कैसे जीतेगी कंपटीशन, और जीतने के बाद जो है राही क्या करेगी, और उसके बाद जो है अनुपमा जो है शाह परिवार में जाने के लिए भी तैयार हो चुकी है, जहां पर प्रेम ने जो है अनुपमा को मनाया है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आज क्या होगा एपिसोड में वो बता देता हूँ। एग्जैक्टली लाइन से आपको सब चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में राही और अनुपमा एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। पंडित जी राही से कहते हैं कि वे स्टॉल को भगवान का आशीर्वाद समझे। राही कहती है कि उसे आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा राही से शांत रहने के लिए कहती है। राही कहती है कि अनुपमा सिर्फ चोट पहुंचाना जानती है। पंडित जी कहते हैं कि राही को अपनी माँ से आशीर्वाद मिला है, लेकिन वे उसका अनादर कर रही है। राही अनुपमा का अनादर करती है। अनुपमा राही को मंदिर में शांत रहने के लिए कहती है। वे कहती है कि संयोग से वे दोनों एक ही मंदिर में खड़े हैं। मनोहर कहता है कि वे अनुपमा और राही दोनों का गुरु है। वो राही से उसकी माँ का अनादर करना बंद करने के लिए कहता है। राही अनुपमा पर जानबूझकर उसी मंदिर में आने का आरोप लगाती है। प्रीत कुपित हो जाता है और राही को जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन भारती कहती है कि प्रीत को बीच में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अनुपमा और पारिवारिक मामला है। यहाँ पर सही किया अपनी जो प्रीत है उसने कि भाई तुम मत बोलो, ये अनुपमा और माँ बेटी का मामला है, वो बोल देंगे। सही है। सरिता प्रीत से राही को जवाब देने के लिए कहती है। भारती फिर प्रीत को रोकती है। प्रीत कहती है कि वे अब पारिवारिक मामले नहीं रहा क्योंकि राही सार्वजनिक रूप से ड्रामा कर रही है। प्रेम बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे दूर रहने के लिए कहती है, वरना उनके बीच फिर से सब बिगड़ जाएगा। अनुपमा प्रेम को रोकती है। ख्याति वसुंधरा से दोबारा पूजा करने के लिए कहती है और दावा करती है कि अनुपमा ने इसे बिगाड़ दिया है। अनुपमा कहती है कि अगर ख्याति को लगता है कि उसकी मौजूदगी ने पूजा बिगाड़ दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसे पूरी श्रद्धा से नहीं कर रही थी। वसुंधरा अनुपमा पर जिद करने और राही से प्रस्थितरता क्या होता है यार, करने का आरोप लगाती है। अनुपमा वसुंधरा को याद दिलाती है कि कैसे वो प्रेम और राही की शादी के दौरान, साथ ही माही और आर्यन की शादी के दौरान भी जिद पर अड़ी रही थी, और अब वे विज्ञान दे रही है, यानी कि फिलॉसफी झाड़ रही है, इनका कहना है। राही कहती है कि उसे अनुपमा के लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनुपमा स्पष्ट करती है कि अहमदाबाद में फिनाले होना उसकी गलती नहीं है। सही बोला अनुपमा कि भाई यहाँ अहमदाबाद में फिनाले है, मेरी गलती तो नहीं है, यहाँ पर फिनाले है तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हारी चेहरा भी नहीं देखती। माही अनुपमा से कहती है कि वे भी एक प्रतिभागी है। अनुपमा कहती है कि राही की टीम में जो भी है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राही कहती है कि उसे अनुपमा की टीम से भी कोई परेशानी नहीं है और वे अनुज की बेटी होने का जिक्र करती है। अनुपमा जवाब देती है कि अच्छी बात है, लेकिन राही के पिता बनने से पहले अनुज उसका पति था। ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रोमो में भी ये डायलॉग दिया था यार, ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा। अनुपमा अच्छी बात बोली है यहाँ पर। आगे कहती है कि अनुज इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने दूसरों को हराने पर नहीं बल्कि अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित किया। माई बताती है कि अनुपमा को प्रतियोगिता में उसकी 3 बेटियों से मुकाबला करना है। अनुपमा कहती है कि वे तैयार है। ख्याति एक शर्त रखती है, जो भी टीम हारेगी उसे झुककर उसकी नाक छूनी होगी और माफी मांगनी होगी। वसुंधरा ख्याति की शर्त से सहमत हो जाती है। अनुपमा और राही अपनी जीत के लिए प्रार्थना
देखते हैं। परितोष अनुपमा के नाम पर पैसे कमाने की कोशिश करता है। लीला हंसमुख से पूछती है कि अनुपमा का इंतजार क्यों कर रहे हैं। परितोष अनुपमा की लोकप्रियता का फायदा उठाने का फैसला करता है। वे हंसमुख और लीला को बताता है कि अनुपमा अहमदाबाद में है। हंसमुख उससे मिलने के लिए उत्साहित होता है। अंश और प्रार्थना शादी करने का फैसला करते हैं। यार, अंश और प्रार्थना को शादी कर लेना ही चाहिए बाबा, कितनी टाइम से ये दोनों अटके हुए हैं। और अंश कहता है कि वह प्रार्थना से शादी करना चाहता है ताकि उस पर अधिकार मिल सके। राही अनुपमा से मुकाबला करने को लेकर बेचैन हो जाती है। ख्याति राही से कहती है कि वे अनुपमा को एक गंभीर प्रतियोगी की तरह समझे। प्रार्थना और अंश कोठारियों को अपनी शादी के फैसले के बारे में बताते हैं। प्रार्थना कोठारियों से आशीर्वाद मांगती है। कोठारी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को लगता है कि यह शहर उसके लिए नया है। एपिसोड खत्म। ये एपिसोड जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। देखो, राही जो है, ये शर्त है ना नाक वाली, वो शर्त अच्छी है, क्योंकि अब अनुपमा के सामने उनको जमीन पे नाक लगड़नी होगी। अनुपमा के सामने नाक लगड़नी होगी, क्योंकि ये कंपटीशन जो है जीतने वाली अनुपमा ही है। काफी सारी चीजें अनुपमा में हो रही है। यार, अच्छा है, अच्छा हुआ अनुपमा अहमदाबाद आई है। अनुपमा को लग रहा है कि अहमदाबाद उनके लिए नहीं है, लेकिन अनुपमा भूल गई कि वो टोन जो है उसी से पता चलता है गुजराती कुड़ी, यानी कि लड़की है ये अनुपमा, और लड़की है या आंटी है यार, जो भी है, आंटी है अनुपमा। और अनुपमा को जो है यहाँ पर आने का फायदा जरूर होगा। कंपटीशन भी जीतेगी और शाह परिवार में भी लौटेगी, और एक नया ही चीज जो है आपको अनुपमा में देखने को मिलेगा।